हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ट्रेड रिव्यू वीक। और आप उम्मीद है कि लास्ट वीक आपने जो बीटीसी गोल्ड और इथेरियम जीबीपी जेपीवाई का ट्रेड रिव्यू था आपने देखा होगा। और ऑलमोस्ट प्राइस ने यहीं से रिएक्शन लिया है, क्योंकि हमारा ये था कि एफ से ये रिएक्शन ले सकता है। और प्राइस ने जो ये वीकली एफ था वहाँ से ही इसने एक रिएक्शन लिया हुआ है। और अब लग ये रहा है कि प्राइस जो है वो इसके बिल्कुल यानी इस ऑर्डर ब्लॉक तक जो है वो आ चुकी है। और यहाँ से फिर से हमें एक और रिएक्शन मिल सकता है जो के डाउन साइड जो है बियरिश जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। देखें, ये अगर जो एफ था, ये तो 3 कैंडल्स के बीच के दरमियान का जो ये था, तो ये उसमें जो है वो इसने टैप किया था। ये जो एफ है उसका जो 50% था उससे भी नीचे ये आ गया था। ये एफ हमारा 3 कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको एफ कहते हैं। ये जो थोड़े बहुत एफ ऑर्डर ब्लॉक और समझते हैं तो आप शायद उसको बेहतर एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखें, एक तो ये था। दूसरा ये था, इसी कैंडल के अंदर आप देखोगे तो एक 4 आवर में जो है वो स्विंग पॉइंट भी बनी हुई है जहाँ से उसने रिएक्शन लिया हुआ है। तो यही होता है कि जो ट्रेड है या जो भी मार्केट है वो एक तरह से नहीं मूव हो रहा होता है, यानी एक डायरेक्शन में बिल्कुल मूव नहीं होता, और वो स्विंग हाइज लोज बनाते हुए अप या डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने रिएक्शन लिया है, ये विद इन उसी एफ के। और ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से थोड़ा ट्रेडर जो है वो अलर्ट होता है कि यहाँ से हमें रिएक्शन मिल जाता है। अगर देखा जाए तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबल है प्राइस जो है वो इन जोन्स में आ जाए। रीज़न ये कि अभी तक प्राइस ने 50% रिट्रेसमेंट नहीं दी। ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के दरमियान ये जो स्विंग्स पॉइंट है, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाले। तो अभी भी जो है वो इस दरमियान जो है ना ये मूव हो रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये एक जहाँ पे मार्केट खड़ी है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और जहाँ सप्लाई जोन है वहाँ से हमें वो एक रिएक्शन दे सकता है। एक तो ये हो गया। अगर मैं इसको फिर मार्क करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी तक शायद रिट्रेसमेंट हो, पॉसिबल है, नाम भी हो, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल तो मोमेंटम बुलिश है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से रिवर्सल ले देखें। ये देखें, तो 50% जो जोन है ना वो ये वाले हैं। 50% के अंदर ये वाले जोन, यहाँ से पॉसिबल है कि एक अच्छी मूव और हायर न्यू हायर हाई की तरफ मार्केट चला जाए। एक तो ये थी चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है स्विंग्स के अंदर वो देखें, वो अभी भी ये बियरिश ही है जो लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था। ये देखें, ये यहाँ पे इसको ये इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, नहीं किया था, तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब इसने कैंडल क्लोजिंग कर दी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, और हमने इस हाई से लेके इस हाई तक को जो है मार्क कर लिया था। ये हमारे एक इंटरनल स्ट्रक्चर की स्विंग पॉइंट है, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है इसके 50% तक आएगा, और आया था 50% पे एग्जैक्टली। और यहाँ से इस आउटर ब्लॉक को उसने रेस्पेक्ट दी और फिर से एक नई मूव जो है वो दे दी। सम टाइम ये 50% लेता है मूव, सम टाइम जो है वो 71 या उसके हायर हाई तक विक्स तक भी चलाता है। और सम टाइम तो ये होता है कि सपोज ये इसकी स्विंग पॉइंट है इस स्ट्रक्चर की, ये एक ही ले गए, तो इसके ऊपर विक करके H4 में या H1 में फिर अंदर क्लोजिंग दे दे तो ये स्टिल बुलिश नहीं कहलाता। रीज़न ये होता है कि ये एक लिक्विडिटी होती है, स्टॉप पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्टॉप लॉसेस खा के और सेलर्स को आउट करके एक बड़ी मूव की तरफ चला जाता है मार्केट। एक तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब यहाँ से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि यहाँ से हमें जो है एक सेल देखने को मिले। और आप एक और चीज़ देखें, जब यहाँ पे मार्केट आई है तो इसने रिएक्शन
दिया है ये वाला, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया कि ये सेल जा रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सपोज़ अगर इस हाई के ऊपर H4 की एक या दो कैंडल्स, दो कैंडलों की तो ज़्यादा कंफर्मेशन होती है, तो फिर ये बुलिश ही हो जाए। लेकिन फिर ये इस तरह होगी कि इस जोन से लेके ये जो लाइन लगी हुई है या ये जो स्विंग पॉइंट लगा हुआ है ये वाला, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके फिर ये जहाँ भी होगा मार्केट सपोज़, तो ये फिर ये वाला जोन होगा जब तक कोई नई स्विंग ना बना ले। लेकिन फिर आप इसमें बाई देखोगे, आप इसमें देख सकते हैं कि सेल वगैरह, लेकिन अगर वो फिर से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे तो फिर अदरवाइज़ यहाँ से फिर आप जो है वो उसको 25-30 हज़ार तक बाय देख सकते हो। लेकिन इसके ऊपर इसको क्लोजिंग दे दे तो फिर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है और सिग्नल होता है कि मार्केट जो है अप जाना चाहता है। अनदर थिंग, कोशिश किया करो मार्केट को जो स्ट्रक्चर है ना उसको मार्क किया करके रखें ताकि आपको आइडिया हो कि स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है। अब चलते हैं प्रीवियस वीक में जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो किस तरह मिली थी, और कोशिश करूँगा कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट भी बनाऊँ। और मैं BTC, गोल्ड और GBP JPY की अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इनको मैं पिछली जो क्लासेस मैंने अपलोड की है उनके साथ मिला के थोड़ा डिस्कस करूँगा ताकि आपको वो भी एक जो नई नॉलेज वो इन्हांस हो और री इन्फोर्समेंट हो कि वो किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक होगा, तो चलते हैं। देखें यहाँ पे आके मार्केट ने ये वाला जो एक हाईएस्ट पॉइंट थी, बल्कि यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं दी H4 में, लेकिन इसके ऊपर ये विक्स इसने लगा दी थी। लेकिन कंफर्म हमें आके यहाँ पे किया था कि H4 जो है इसी इंटरनल स्विंग्स का जो इंटरनल है, ये जो बियरिश आ रहा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अब उसके साथ बुलिश उसके साथ अलाइन हो रहा है। और लेकिन हम फुल सिग्नल तब होगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब हम इसको कहेंगे कि अभी जो है बुलिश ही है और हम इसको बुलिश देखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार तक भी जा सकती है मार्केट। तो सॉरी, यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया था कि अभी हम इसमें मार्केट में H4 के लिहाज से हम इसको बाय ही देखें। लेकिन थोड़े जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं वो थोड़ा अर्ली सिग्नल दे देते हैं। अगर हम H1 में देखें तो H1 ने पहले ही इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। एटलीस्ट जब आप बाय देखना शुरू करें या अपोजिट ट्रेंड के ट्रेड देखना करें, H1 का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होना ज़रूरी है। सपोज़ ये देखें, अगर यहाँ पे देखें ये स्विंग्स लॉस बनाता आ रहा है, यहाँ पे बनाता आ रहा है, ये यहाँ पे बॉस किया, फिर यहाँ पे आके बॉस किया, ये थी हाई, फिर आके इसने यहाँ पे बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये हाई थी, ये लो थी, फिर आके यहाँ पे इसको हाई करके फिर ये एक लो बनाया था। इसी स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट देते हुए देखो ये स्विंग थी ना H1 की, उसने रेस्पेक्ट दी और ट्रेड दिया। ठीक है, देखिए जो रिसेंट फिर यही था जिसने ये नीचे ब्रेक किया था, जब इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके यहाँ पे विक दे दी, लेकिन यहाँ पे कंफर्म कर दिया। सिमिलर जो ये H4 का पीछे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, सिमिलर उसी की तरह, तो हमने इसको बाय देखना शुरू कर दिया था। फिर ये ज़ाहिर है ये आता है अपनी उसको जो लोज होते हैं उसको रिटेस्ट करता है और फिर अलाइन होके ये बाय चला जाता है। मैं यहाँ से एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और सेल देगा। मैंने यहाँ से सेल ली भी थी, लेकिन वो 50 पे चली, ज़्यादा नहीं चली थी, तो बाकी वो ब्रेक इवन हिट हो गया था तो इस एरिया में, तो फिर ये कंटिन्यू कर गया था। रीज़न ये था कि ये नीचे से यहाँ से बुलिश ने कर दिया था और तब तक ये बेयरिश था। हालांकि इसने यहाँ पे ये चोच भी दे दी और ये बॉस भी दे दिया था। यहाँ से ये इसने एक अपॉर्चुनिटी भी दी थी ट्रेड की। यहाँ से ये देखो, जब इसने इंटरनल ये क्लोज़ किया ये वाला, तो इसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो हम इसको बुलिश ही देखेंगे, देखना चाहिए। तो यहाँ से फिर आके ये जो आउटर ब्लॉक था इसको रिस्पेक्ट देते हुए इसने फिर से ये देखो यहाँ पे जो करंट जो हाई था उसको ब्रेक करके यहाँ से ये बुलिश ही होता जा रहा है, बुलिश ही होता जा रहा है। ये हाई बनाया, ये नया हाई बनाया, ये लो बनाया, ये को लो बना के ये एक और हाई बनाया। सिमिलर यहाँ पे भी इसने हाई बनाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग आके यहाँ पे दे दी। अगर इसमें आप सपोज़
सेल देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ये जो लो है इसको ब्रेक होने दें। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इसमें बाय देख सकते हो। अगर लो सेल देख सकते हैं, सॉरी, अगर ये यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दे तो फिर आप समझे कि ये सेल है। फिर यहाँ पे कोई अगर स्ट्रक्चर बनाता है, सपोज़ मैं थोड़ा उसको मार्क करके आपको बताता हूँ जिस तरह मैंने एक तो प्रीवियसली बताया हुआ है। सपोज़ ये यहाँ से आके इस तरह करके भी, क्योंकि यहाँ से इसको रिजेक्शन इस तरह की कोई मिलेगी छोटी मोटी, अगर यहाँ पे आके सपोज़ ये ब्रेक कर दिया ना, ये वाली स्विंग, क्योंकि रिसेंटली यही हाई बनाया हुआ है ना, बल्कि ये वाला है, सॉरी, क्योंकि उसने तो कंफर्म किया हुआ है कि ये बॉस हो गया है। ठीक है, समटाइम इस तरह होता है, ये सिंगली इस तरह बॉस करता है, समटाइम ये इसके अंदर इतनी ये इंटरनल रेंज करके बाद ये बॉस करता है। देखो ये इतनी ये रेंज की है, इसी में तो ये कोई 8-10 कैंडल्स के बाद जो है बॉस कर दिया था। अगर इसके नीचे कोई अच्छी 1-2 कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो फिर आप इसमें जो है ये रिएक्शन यहाँ से भी ले सकता है, इसी तरह यहाँ से भी ले सकता है, ये इस तरह जो स्विंग बनाई है। फिर जो है आप यहाँ पे आके इसमें अगले हफ्ते के लिए सेल देख सकते हो। लेकिन इसमें एक और भी सीनरी हो सकता है, अगर इस तरह इसने बनाया तो ये ज़रूर यहाँ तक देगा, लेकिन ये भी हो सकता है फिर ये यहाँ से वापस आके इसी स्ट्रक्चर पे आ जाए। फिर इसी स्ट्रक्चर में अगर M15 में सपोज इस तरह का स्ट्रक्चर बना के ये फिर आप सेल देख सकते हो। और पॉसिबल है वो सेल थोड़ा जो है ना लंबी चले, 8-10 हज़ार, 11 हज़ार या 10 हज़ार तक जाए, फिर वो ये लो ब्रेक कर देगी मेनली, क्योंकि ये फिर H4 के स्ट्रक्चर के साथ अलाइन हो जाएगी और इसी में वो ब्रेक आएगी। लेकिन यहाँ पे 2 POI से देखा जाए, एक POI जो है ये इसने जो ऑर्डर ब्लॉक है इसने बॉस किया हुआ है, ये है, देखें ये इसलिए भी वैलिड है, यहाँ ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ से इसने रिएक्शन दिया है। अब आई डोंट नो कि ये इसको ये ब्रेक कर देता है कि नहीं कर देता, या इस पर रेंज करता रहेगा, क्या करेगा कुछ पता नहीं है। रीज़न ये कि अभी इथेरियम भी बहुत बुलिश हुआ पड़ा हुआ है, तो पॉसिबल है ये भी उसके साथ जो है वो बुलिश कंटिन्यू ट्रेंड कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी एक है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब यहाँ से ये अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक सेल आप ढूंढ सकते हो। अगर सपोज़ यहाँ से नहीं कर देता, ये यहाँ से आके ये शायद इस तरह करे, अगर यहाँ पे आके और ये स्ट्रक्चर दे दे फिर आप यहाँ से कोशिश करें सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। फिर आप यहाँ से अगर एक आपको सेल का ट्रेंड मिल जाए ना तो आप जो है इसको फिर से सेल कर सकते हो। और फर्स्ट टीपी आप इमीडिएट रखें, सेकंड टीपी आप या थर्ड टीपी जो है इन लोज के नीचे रख सकते हैं जो ये लोज हैं। तो यानी ये 2-3 सिनेरियोज पॉसिबल हैं, तो आप उसी हिसाब से मैनेज करें रिस्क और चीज़ें करें। थोड़ा हम इसको प्रीवियस वीक को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब इसने ब्रेक कर दिया था तो हमें एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था कि यहाँ से हमें बाई मिलेंगे। देखें यहाँ पे आके फिर से एक और स्ट्रक्चर इसने, एक तो ये इसने ब्रेक किया था तो ये हमारा एक बाय का जोन बन रहा था, लेकिन इसने ये यहाँ पे डीप नहीं आया, इस आउटर ब्लॉक में नहीं आया, तो देखें यहाँ पे एक और इसने दूसरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। ये मुझसे मिस हो गई थी बाय, क्योंकि मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली, और इसने सेल दी भी है क्योंकि ये पूरा POI था ना, ये पूरा POI था। ठीक है, ये सेल किया, फिर ये देखिए यहाँ से इसने एक और 200 तक पिक्स जो है ना वो इसने रेडी मेरे ख्याल में चला है, ऑलमोस्ट 200 तक का शायद 100 तक, ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड था कि यहाँ से हम यहाँ यानी अगली नेक्स्ट हाई तक ले सकते थे, लेकिन बाद में आया देखो इसने यहाँ पे एक 15 में देखेंगे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। H1 में देखें तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, H1 में भी यही है एक्चुअली चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो बॉस किया हुआ है। ये देखें ये वाला, ठीक है, ये एक सेल थी। तो रीज़न ये था कि इसने ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो हम यहाँ से भी एक तो देख सकते थे डायरेक्ट अगर यहाँ से वापस आते, लेकिन यहाँ पे आके उसने बॉस भी कर दिया क्योंकि इसने जो ये स्विंग लो थी ना उसको बेसिकली इंटरनली ब्रेक कर दिया था। तो हम यहाँ से भी सेल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसने मज़ीद कंफर्म कर लिया था सेल है। दोबारा देखो आया ये एक और स्विंग बनाई, इसको स्ट्रक्चर बना दिया और ये यहाँ से ब्रेक कर लगा। मैंने यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो है मुझे
सेल मिलेगी और लो तक मिलेगी, लेकिन इस मार्केट ने इस तरह नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में ये भी था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको रिएक्शन देगा और पॉसिबल है कि ये इसको बुलिश कर दे। मैंने थोड़ा मैं 15 पे जाके देखते हैं, मैंने यहाँ से 50 पे तकरीबन ली थी और यानी जितना मेरा स्टॉप लॉस था उतनी ही मैंने जो है वो ट्रेड ली थी। मैंने कहा चलो अगर आगे चलता है तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, नहीं तो कम से कम मुझे जो है वो ट्रेड जो है वो सिक्योर करना चाहिए अपना स्टॉप लॉस। ये देखो यहाँ पे इसने पॉज किया हुआ था, H1 का भी है, M15 का भी है। जब यहाँ पे आया तो अगेन इसने अपनी डायरेक्शन जो है वो नीचे चेंज की थी। सिर्फ इसमें एक वीकनेस थी, लेकिन असल में इसको बुलिश ही जाना था तो उसको भी इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया। वीकनेस ये थी कि ये इंटरनली किया हुआ था लो, लेकिन जब सपोज़ ये जब हाई अगर यहाँ पे इस तरह करता, मैं थोड़ा इसमें ये बना लेता हूँ। सपोज़ ये अगर यहाँ पे आके ये लो बना के ये हाई बना के इस तरह करता तो शायद ज़्यादा चांसेस थे कि ये सेल चल पड़ती, लेकिन इसने इस तरह नहीं किया हुआ है। अगर देखें तो इसने ये वाली इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसके ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि ये चले या ना चले, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक चलता है जो इसने ब्रेक किया होता है स्ट्रक्चर। यहाँ तक ये ट्रेड अपना ज़रूर दे देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दे देता है अगर आपका POI अच्छा है तो, यानी बिल्कुल 100% नहीं, लेकिन POI अगर अच्छा हो तो ये जो है आपको एक ट्रेड दे देता है। तो देखें जब ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया, एरो को देखें ब्रेक किया, अगर यहाँ पे गई है तो यहाँ से ये रेंज करके यहाँ तक इसने ये अपना टारगेट दे दिया। या अगर आपने किसी ने यहाँ से लिया होगा तो देखें इसने अपनी ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो ब्रेक किया है उसी का ये इसने अपना ट्रेड दिया है। अगर मैं इसको मेयर करके दिखाता हूँ तो देखो कितना पिप्स का वो TP था। अगर सपोज़ यहाँ पे भी लिया है किसी ने, इस पे बिल्कुल टच करते हुए यहाँ इसी को जो अभी ये वाली स्विंग है तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 65 पिप्स बनी है, यानी फिर भी ट्रेड दिया है। स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको लॉस नहीं देता। सेकंड ये देखें ये एक हाई था, स्ट्रॉन्ग हाई था जिसने पॉज किया हुआ था, ये वाला पॉज किया हुआ था, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था जो एक ब्रेकआउट का ट्रेड होता है। देखें इसने यहाँ पे रिएक्शन दिया, ये वापस आया, फिर ये देखें इसके ऊपर आके इसने M15 के अंदर, ये मेरा प्रीवियस वीक का लगा हुआ है, ये क्लोजिंग दे दी। फिर देखें आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर इसने M15 का बनाया हुआ है, ये वाला जब इसी में M5 की भी कैंडल है जहाँ से इसने शायद वो ट्रेड दिया है, वो थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने ऑलमोस्ट आई थिंक कि 50 पिप्स दे गए, कितने थे वो दिए थे, लेकिन ये मुझसे मिस हो गया था। मैं उस वक्त GBP JPY को देख रहा था, तो यहाँ से अगर सपोज लिया होता तो यहाँ तक ये देखो 65 पिप्स जो है वो 70 पिप्स जो है वो आपको शायद मिल सकते थे। क्यों स्ट्रॉन्ग जोन था? क्योंकि इसने एक ऐसे हाई का ब्रेकआउट किया है 15 के अंदर जिसने पॉज किया हुआ था, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग था। एक तो स्ट्रॉन्ग इसलिए भी था कि इसने वो शो कर दिया था कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है। फिर इसने जब इसके ऊपर क्लोज कर दिया M5 के अंदर, ये देखो अगर चाहे आप इसने इसको लिया हुआ हो किसी ने, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, या आपने इसके ऊपर लिया हुआ था सपोज, आप जिसको भी कंसीडर करें, और दोनों ने स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए। देखो जैसे इसके ऊपर क्लोज दिया तो मुझे कंफर्म था कि ये यहाँ से ट्रेड मुझे मिलेगा, लेकिन मैं और चीज़ देखना चाह रहा था कि इसमें दोबारा मुझे एक छोटी सी कंफर्मेशन दे तो मैं इस पर ज़्यादा रिस्क लूँ। वो कंफर्मेशन किस तरह की मैं चाह रहा था, M1 में सपोज ये जो अगर नीचे आ रहा था इसको ब्रेक करे फिर यहाँ पे आए तो फिर मैं इसी हाई तक लूँ, 50 पिप्स की लूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट भी 50 पिप का होता है। तो मैं इसको जो है वो एक अपना हाई रिस्क ट्रेड लेता हूँ, लेकिन इसने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो ये रीज़न था। दूसरा मैं देख रहा था GBP JPY को, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ पे मिली थी बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन वो H1 में था। लेकिन इसमें ये हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर आके ये इसको रीटेस्ट किया और ये देखें उसने वहाँ पे कंफर्म कर दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। चाहे H1 में देखो, ये आप किसी में भी देखो जो ये इसने स्विंग स्ट्रक्चर बनाया होता है, बेसिकली ये था H1 का। लेकिन ये वाला भी अगर आप देखो, मैंने यही मार्क वाला किया हुआ था क्योंकि ये रिसेंट था जिसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ था। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ तक चला जाएगा, इस हाई तक,
इस जोन तक। ये तो नहीं, मेरा ये था ख्याल, क्योंकि H4 का जो यही थी एक लिक्विडिटी पॉइंट, तो यहाँ तक था। तो होप सो कि ये आपको एक मदद देगा और आप इसको दोबारा देखें, अगेन एंड अगेन देखें कि ये आपको किस तरह अगले वीक में ट्रेड आइडिया जनरेट करने में हेल्प करती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक और अलग से गोल्ड और GBP/JPY पे शॉर्ट वीडियो बनाऊँ इसी तरह, ताकि आपको वो ट्रेड आइडियाज़ और स्ट्रक्चर को ज़्यादा अलाइन करने में मदद मिले। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।